नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दो चीजों में वहां बड़ी बढ़ोतरी हुई है। एक, अपराध में, दूसरा नशे के कारोबार में। आज पंजाब के अंदर चिट्टा इत्थे मिलदा, ये गांव गांव में ये वाक्य देखा जा सकता है। चिट्टा मतलब ड्रग को बोलते हैं पंजाबी में, चिट्टा। इत्थे मिलदा, किधर मिलता? इत्थे मिलता। और यह वाक्य आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गांव गांव में सुनने को मिल रहा है। जो पार्टी यह कहकर सत्ता में आई थी कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो हम ड्रग पर लगाम लगाएंगे और 3 महीने के अंदर पंजाब से नशाखोरी को गायब कर देंगे, लेकिन दिल्ली वाली आबकारी नीति पंजाब में लागू हो रही है। ड्रग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, खुले में अपराध हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी में लोगों को मारा जा रहा है। और अब इसमें एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता पाकिस्तान के आतंकवादियों के सह पर हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं। और आप देखिए कि यह खुलासा किसी और ने नहीं कि भाई कोई बीएसएफ ने खुलासा किया है या कोई सीबीआई ने किया है, पंजाब की ही पुलिस ने खुलासा किया है। अभी हाल ही में वहां खन्ना में पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आम आदमी पार्टी का नेता दीपक गोयल है जो कि यूथ विंग से जुड़ा हुआ है। वो 1 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा और उसके पास से आपको बता दूं कि 6 पिस्टल, कट्टे, 22 राउंड गोली वो मिले हैं। और इसका लिंक बताया जा रहा है सुखप्रीत बुड्ढा गैंगस्टर से। सुखप्रीत बुड्ढा गैंगस्टर पाकिस्तान में बैठा है और वो वहां से बैठा हुआ यहां जो है जिसकी चाहे हत्या करा देता है। जो खालिस्तानी मूवमेंट पहले चला करती थी 80 के दशक में, फिर से वो लोग एक्टिव हुए हैं भारत में भी और भारत के बाहर भी। खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे कई जगह वो खुले में लिखे हुए दिखे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है और उसमें यदि कोई राजनीतिक दल के नेता जुड़े हुए हैं तो समझिए कि इससे क्या मैसेज जा रहा है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो एक्टिविटी है ये आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद ज्यादा बढ़ी है। जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां थे कुछ चीजें कंट्रोल में थी, इस तरह से खुलकर कोई नहीं कर पाता था, भले ही छुपे हुए रूप से कोई अपना अभियान चला रहा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद इस बात पर भी सवाल उठ रहे थे कि जिनके झंडे का रंग सफेद था और उस सफेद रंग पे झाड़ू हुआ करती थी, वो अचानक से पीला कैसे हो गया। इस बात को गौर करेंगे तो आप इसके पीछे पहुंच पाएंगे कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी की मंशा क्या है, किधर जा रहे हैं। वो रंग ही उन्होंने वो कर दिया है जो रंग पीला खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों का है। और ये बड़ी चालाकी से सफेद रंग को पीले में बदलना, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। इससे एक इशारा है। एजेंसियों के कान खड़े हैं और इसीलिए ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पुलिस से गिरफ्तारी की गई है ना, एक इंटेलिजेंस विभाग है, उसकी जानकारी के आधार पर यह गिरफ्तारी हो रही है। नशे की खेप ड्रोन के जरिए अगर बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर बढ़ाया ना जाता तो मैं बता रहा हूं कि जितने केस खुल रहे हैं खुलते ही नहीं, क्योंकि केंद्र के पास ये इनपुट थे कि पाकिस्तान के आतंकवादी गुट अब जब बॉर्डर में घुसते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर मार गिराए जाते हैं, बौखलाए हुए हैं। और उन पाकिस्तान का हाल हमें दिख ही रहा है। आतंकवादियों के पास हथियार गोली खरीदने के लिए एक ही तरीका है, ड्रग, और ड्रग को बेचना। तो ड्रग को बेचने के लिए पाकिस्तान पंजाब के जरिए पूरे भारत में उसको फैलाते हैं। तो जमीन के रास्ते आ नहीं सकते, बीएसएफ बिल्कुल टाइट है, तो ड्रोन के जरिए भेजने लगे। तो बीएसएफ ने अब ड्रोन पे भी नजर बनाई रखी है, फिर भी चोरी छिपे ड्रग आ रही है और वो गांव गांव में पहुंच रही है। इस पर सख्ती हो नहीं रही। लोगों का कहना है, पंजाब के लोगों का कहना है कि जो सरकार ड्रग का बिल्कुल खात्मा करने के नाम पर आई थी, उसके राज में खुलेआम ड्रग के माफिया पंजाब में ड्रग को बेच रहे हैं, लोग ड्रग खरीद रहे हैं।
और इसी तरह अपराधी अपराध कर रहे हैं, और अपराध में अब लोग कह रहे हैं, पंजाब के कह रहे हैं भाई हो कैसे ना, आम आदमी पार्टी के जब जुड़े हुए लोग वो इस काम में इन्वॉल्व हैं, हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, आमतौर पे तो पुलिस हाथ घेरेगी ही नहीं कि भाई ये पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी बड़े लीडर से फोन करा दोगे। लेकिन अब जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि केंद्र की पूरी नजर है इस बात पे, जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग देश में और विदेश में एक्टिव हुए हैं, इसको देखते हुए इंटेलिजेंस जो है वो हमारा इंटेलिजेंस विभाग वो हरकत में है और वो एक्टिव है, वो इस बात पर नजर बनाए हुए है कि आखिरकार पंजाब में चल क्या रहा है। लेकिन आप देखें कि जो काम करने का है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करें, ड्रग माफियाओं पर नकेल कसें, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भी अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर शिक्षा नीति को सुधारने के नाम पर वहां के प्रिंसिपलों को पंजाब के विदेश भेज रहे हैं। भगवंत मान जी वो कह रहे हैं कि साहब जो है सिंगापुर भेजे जाएंगे। सवाल यह है कि दिल्ली हो या पंजाब, यहां दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। पूरे भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए केवल आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है दो जगह, पंजाब और दिल्ली, इन्हीं के प्रिंसिपलों को विदेश से ज्ञान लेने जाना है। इसका मतलब यह है कि ना तो पंजाब के स्कूल ठीक हैं और ना दिल्ली के ठीक हैं। दिल्ली के स्कूल के लिए जब ये दावा कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति, हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, सवाल यह है कि आप उन्हें विदेश भेजने में, फिनलैंड भेजने में क्यों अड़े हुए हो? दिल्ली सरकार फिनलैंड भेजने में अड़ी हुई है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं साहब हमारे को टीचरों को ट्रेनिंग पे भेजना है फिनलैंड में, और देखिए एलजी जो है कुंडली मार के फाइल पे बैठा है। भाई आपको भेजने क्यों है? हमारे देश में आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, बहुत विद्वान प्रोफेसर हैं। अगर आपको शिक्षा नीति में कोई सुधार के लिए सलाह चाहिए तो क्या हमारे देश के प्रोफेसर कम पड़ गए? हमारे देश के विद्वान कम पड़ गए? आपको विदेशों में क्यों भेजना है? आपको विदेश की नीति पढ़ानी है भारत में, विदेशी टेक्निक भारत में लागू करनी है, उनका कल्चर विदेश का यहां लागू करना है। सवाल यह है, या इसके पीछे भी राज कुछ और है? एजेंसियां इस मामले की जांच करेंगी तो यह भी खुलासा होगा कि इसके पीछे भी कोई साजिश या षड्यंत्र है। सरल बात नहीं है कि आप टैक्स का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई इस तरह से खर्च करोगे। फिर तो भाई आप टीचरों को क्यों भेज रहे हो? हर विभाग के अधिकारी को भेजो, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी भेजो कि बिजली व्यवस्था कैसे सुधरे पंजाब की, बहुत खराब हालत है। फिर वहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी भेजो क्योंकि सड़क बहुत खराब है पंजाब की, तो मैंने देखा है। तो आप जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के भी अंतर आने वाले डॉक्टरों को भेजो, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को भेजो कि मेडिकल को कैसे ठीक करें, व्यवस्था को। सबको विदेश टूर भेज दो, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, तुम भी विदेश घूमो और जनता को भी घुमाओ। क्या लगा रखा है ये? तो इन सबको रोकने के लिए ये तो केंद्र को कुछ करना पड़ेगा, या तो इस मामले में कोर्ट में दखल देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारें इस तरह से बाज आने वाली नहीं है। इनको लगता है कि फ्री का पैसा है, इनको जेब से तो देना नहीं है। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वो दिल्ली के हो या पंजाब के, अगर इन्हें अपनी जेब से देना पड़े तब तो विचार करेंगे कि फ्री में कोई चीज दे रहे हैं तो 100 बार सोचें। जेब से देना नहीं है, जनता का पैसा जनता के ही ऊपर खर्च करके वाहवाही अपने ऊपर लूटनी है। तो आप सोचें कि 6 अगर प्रिंसिपल को ये विदेश भेज देंगे, 5-6 प्रिंसिपलों को, 20-30 प्रिंसिपलों को, ज्यादा ज्यादा 100 को, क्या सीख के आएंगे वो 5-6 दिन में? भाई 5-6 दिन में तो वो टूर करके आएंगे कि यहां आए हैं, चलो घूम लेते हैं। मैं तो केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप भी अपनी राय रखना कि ये जो टीचर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं दिल्ली के भी जो फिनलैंड टीचर जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए। एलजी साहब से आग्रह है, अनुमति दे दो। और जो पंजाब के भगवंत मान भेजना चाह रहे हैं उनको भी भेज दो, लेकिन इनके साथ एक अधिकारी यहां से भेजो जो इनकी निगरानी रखे, और उस अधिकारी की भी जांच करो कहीं रिश्वत लेके गलत रिपोर्ट ना करे। वहां से कहो कि लाइव करके दिखाना है तुझे। इन पे पूरी नजर रखी जाए कि ये जो टीचर जा रहे हैं ये घूमने के लिए जा रहे हैं या ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ट्रेनिंग का मतलब सरकारी खर्चे से जा रहे हैं, टैक्स का पैसा है इन मुख्यमंत्रियों के पास।
आम जनता का पैसा है तो आम जनता को हिसाब लेने का अधिकार है। पंजाब की और दिल्ली की आम जनता ये जानना चाहती है कि जो विदेशों में टीचर जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि क्या भारत में कोई भी प्रोफेसर या संस्थान ऐसा नहीं है जो इनकी शिक्षा नीति का ज्ञान इन्हें दे सके। ये तो भारत की बेइज्जती है, भारत के प्रोफेसर की बेइज्जती है, भारत के आईआईटीज और भारत के आईआईएम वाले जो संस्थान हैं इनका अपमान है। कि यदि आप ये कह रहे हो कि हमारी शिक्षा नीति को सुधार करने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए, भारत में तो कोई विद्वान है नहीं जो हमें ज्ञान दे सके। आपको विदेशी शिक्षा नीति पे ज्यादा ध्यान देना है, वहां ज्यादा विद्वान है। अपमान कर दिया और विदेश जा रहे हैं तो इन पर निगरानी रखी जाए कि ये करके क्या आ रहे हैं, कैसे खर्चा कर रहे हैं। तो जा रहे हैं ट्रेनिंग में, तो भाई हमारा देश ऐसा तो है नहीं। ये कहते हैं गरीबों का देश है, अनाज भी फ्री खिलाना पड़ रहा है लोगों को, तब भी लोग कह रहे हैं साहब बेरोजगारी है। ऐसे में विदेशी टूर ट्रेनिंग के नाम पर क्यों, ये एक सवाल है। और अगर वहां जा रहे हैं तो सुबह से शाम तक 9 से 5 जैसे ड्यूटी रहती है, ऐसे वहां केवल ट्रेनिंग में रहेंगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन केवल वहां ज्ञान प्राप्त करेंगे। इधर उधर घूमने यदि गए तो ये पैसा वसूल उनसे होना चाहिए जो टीचर पर्सनल इधर उधर घूमने जाएं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।